आप देख रहे हैं गुड न्यूज। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी ने बड़ा खुलासा किया है और सीधे तौर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महामंत्री पर गबन का आरोप लगाया है। अनिल तिवारी जी ने बताया कि महामंत्री विक्रांत पांडे एक अधिवक्ता की हत्या के आरोपी हैं और इन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके 2013 से अपना 302 का ट्रायल रुकवाया हुआ है और केस से संबंधित फाइल ही गायब करा दी है। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। क्या मृतक अधिवक्ता को कभी न्याय मिलेगा या उसकी पत्नी दर दर की ठोकरें खाती रहेगी? देखिए, पहले बात को समझिएगा। हाईकोर्ट बार का जब चुनाव होता है तो लोग जीतते हैं बड़े बड़े वायदे करके, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद वो हाईकोर्ट में चवन्नी की चोरी करने में लग जाते हैं। पिछले विगत 12-14 साल से मैं हाईकोर्ट की बार की राजनीति में हूं। आप लोगों से पूछिएगा, मेरी छवि ये है कि न खाने खाता हूं न खाने देता हूं। खाने न देता हूं, इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। सब जानते हैं कि ये आदमी पागल टाइप का है, जबरदस्त किस्म का दबंगई करता है, खाने नहीं देगा। 2 मई 2024 में हाईकोर्ट बार का चुनाव डिक्लेयर हुआ। उसके बाद इन लोगों ने, मेरी तबीयत खराब हो गई, आपको पता ही है। मैं तो हॉस्पिटलाइज था, करीब 2 महीने से 2.5 महीने में अस्पताल में रहा। इस दौरान इन लोगों ने बार के पैसे की लूटम लूट मचा रखी थी, जिसमें खास तौर से लूटम लूट इसलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि सेक्रेटरी विक्रांत पांडे, कोषाध्यक्ष रणविजय सिंह, और चूंकि मैं नहीं था इसलिए एक्टिंग प्रेसिडेंट होके राजेश खरे ने इस पैसे की लूटम लूट मचाई और इन लोगों ने बार का बहुत पैसा वेस्ट किया। जब मैं वापस आया तो मैंने ये सारी चीजें देखी, मैंने इस पर रोक लगा दी। मैंने एक ऑर्डर पास करके सारे कैश पेमेंट पे रोक लगा दी कि किसी भी तरह का कैश पेमेंट नहीं होगा और जो भी पेमेंट होगा वो चेक के माध्यम से होगा और उसका बिल का ऑडिट मैं खुद करूंगा। इन सिचुएशन में आज का डेवलपमेंट ये हुआ कि आज मेरे सामने 2 तरह के बिल आए। कल, आज का नहीं, कल का डेवलपमेंट था। कल का डेवलपमेंट हुआ कि मेरे सामने 2 बिल आए। एक तो आया लगभग 12,400 कुछ रुपए का, जो कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा कैंटीन से नाश्ता मंगा के खाया गया और बाहर से उसको पेमेंट करने का प्रयास किया गया। इसको मैंने खारिज कर दिया क्योंकि अधिवक्ता का पैसा पदाधिकारी चाय और समोसे और पकौड़ी में खर्च करेंगे, ये मुझसे सहा नहीं जाता। मैं अपने पे जेब से दे सकता हूं, लेकिन मैं बाहर के पैसे से नहीं खाने दूंगा। दूसरा बिल आया कि इन लोगों ने लॉ मिनिस्टर के यहां अब व्यक्तिगत एक मीटिंग में चले गए। व्यक्तिगत लोग गए, सारे लोग 18-20 लोग गए। यद्यपि बार ने लिख के मना किया था कि हम इस तरह की मीटिंग में तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें लिखा पढ़ी में हमें सूचना इसकी नहीं होगी। उन्होंने लिखा पढ़ी में दिया नहीं, इसलिए हम लोग गए नहीं। कानून मंत्री मेरठ बेंच का सपोर्ट कर रहा है, इसलिए भी मेरा खास तौर से उसके यहां जाना उचित नहीं था। हमने इसको डिक्लाइन कर दिया कि हम आपके यहां नहीं आएंगे। उसके बावजूद ये लोग वहां गए। आज विक्रांत पांडे ने और खरे ने, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं राजेश खरे और जो कोषाध्यक्ष हैं रणविजय सिंह, इन लोगों ने आज एक बिल प्रस्तुत किया मेरे सामने लगभग 80,000 का, जो दिल्ली विजिट का खर्चे का बिल था। मैंने उसको गुस्से में काफी लोगों को डांटा भी और बिल को मैंने खारिज कर दिया। 2 बिल तो मैंने आज ये तुरंत खारिज किया, आज किए कल किए याद नहीं है, शायद कल ही किए, ये मैंने खारिज कर दिए। तीसरा प्रकरण ये है जो आपने सवाल पूछा, अधिवक्ता की जो वेलफेयर निधि है वो 500 रुपए स्टैंप फोटो सेंटर पर होती है, जिसमें 430 अधिवक्ता को जाता है और 70 रुपए बार में आता है। मैंने इसको 500 से बढ़ा के 1500 करने का प्रस्ताव दिया, जो कि मैं चुनाव में लोगों से कह के आया था। 3 बार से लगातार ये प्रयास करने पर कार्यकारिणी के कुछ मेंबर्स गणित करने के कारण इसको खारिज बार बार होने नहीं दे रहा है, पास नहीं होने दे रहा है। आज मैंने उनसे कहा कि भाई तुम लोग को वकीलों से क्या दुश्मनी है? तो कुल मिला के कहानी यह है कि वो पास इसलिए नहीं होने दे रहे क्योंकि ऐसा उन्हें लगता है कि इससे मेरा कद बढ़ जाएगा और मैं बड़ा नेता हो जाऊंगा, वकीलों का चहेता हो जाऊंगा। मुझे, आप जानते हो, मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आगे इलेक्शन भी नहीं लड़ना, मुझे नेता होने का शौक नहीं है। लेकिन वकील को अगर 4 पैसे का फायदा हो सकता है, इसमें मुझे इसको काम को करने में कोई बुराई नजर नहीं आती।
तो ऐसी सिचुएशन में मैंने सुबह आदेश पारित करके 13 तारीख को एक जनरल हाउस कन्वीन की, जिसमें मैंने ये प्रकरण कहा कि ये 1500 तक 500 से 1500 होने का प्रस्ताव, या कोई जो भी रेट कारगाड़ी जो जनरल हाउस तय करे उसको बढ़ा दिया जाए। ये मैंने सुबह 10 बजे आदेश पारित करके मैंने जनरल हाउस नोटिफाई कर दिया। अब जब ये जनरल हाउस नोटिफाई हो गई तो इन लोगों का दिमाग घूम गया कि अब तो सारा कच्चा चिट्ठा इनका खुल जाएगा। तो इन्होंने आरोप प्रत्यारोप किया, शाम को मारपीट भी की, बता रहे हैं लोगों से, वकीलों से मारपीट भी करी इन्होंने, वकीलों ने भी काफी विरोध किया इसका, और अब जो है प्रकरण आपके सामने। अब उन्हें सबसे अच्छा लगता है कि ऐसा अध्यक्ष ना होता तो ज्यादा अच्छा होता। अब भाई ऐसा अध्यक्ष चुन गया है, कम से कम मैं अपने जीवन में बेईमानी नहीं करने दूंगा। दूसरी, और अधिवक्ता हित के लिए तो मैं जजों से लड़ गया हूं, तो वकील क्या, ये कारगाड़ी के सदस्य क्या मायने रखते हैं? ये भी तो एक समस्या है। विक्रांत पांडे के खिलाफ एक एफआईआर 302 की दर्ज हुई। 302 में विक्रांत पांडे ने जुगाड़ लगा कि पुलिस से अपनी बचत कर ली, लेकिन जो मृतक की वाइफ है उसके कारण विक्रांत ट्रायल कोर्ट में तलब हो गए। जब ट्रायल चल रहा था तो इन्होंने 2013 में एक मुकदमा फाइल किया, सिविल रिवीजन नंबर 3144 ऑफ 2013, विक्रांत पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस मुकदमे में इन्होंने हाईकोर्ट से उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष वीसी मिश्रा साहब की मदद से एक स्टे प्राप्त कर लिया। उसके बाद इस फाइल को इन्होंने नष्ट करा दिया, गायब करा दिया। उस केस में जो मरा अधिवक्ता था, रामपुर का अधिवक्ता था, उसकी पत्नी ने हमको सीनियर काउंसिल इंगेज किया बहस के लिए, और मेरे पर दबाव यह है कि मैं इस केस की बहस ना करूं। अब आप ये बताइए कि वकील अपने केस में जिसमें इंगेज्ड है उसमें सिर्फ इसलिए बहस ना करे क्योंकि उसका जनरल सेक्रेटरी उसमें मुलजिम है, 302 के मुलजिम है, ये वकील की हत्या का आरोप है इनके ऊपर, और ये इससे चल रहा है 2013 से लगातार। फाइल गायब करा के रखी इन्होंने, उसमें मैं वकील हूं। अब मुझे सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है कि मैं इस केस की बहस ना करूं। केस का नंबर मैं बता रहा हूं, आप स्टेटस चेक कर लीजिए। 31 क्रिमिनल रिवीजन नंबर 3144 2013 ऑफ 2013, विक्रांत पांडे बनाम राज्य सरकार। यह केस की फाइल लंबित है, 2013 से स्टे चल रहा है, जबकि जिन ग्राउंड पे स्टे है वो ग्राउंड एग्जिस्ट ही नहीं करते। 302 का तो ट्रायल होना ही चाहिए ना, ये ट्रायल रोक रखा है इन्होंने।